प्रीत की तो इसी भरोसे पे की थी कि ये जिंदगी 4 दिन की अच्छी तरह से गुजरेगी। कि प्रीति मोहन से की तो इस भरोसे पे की कि 4 दिन जिंदगी के गुजर जाएंगे। 4 दिन जिंदगी के गुजर जाएंगे। 4 दिन जिंदगी के गुजर जाएंगे। प्रीति मोहन से की इस भरोसे पे की। प्रीति मोहन से की इस भरोसे पे की। 4 दिन जिंदगी के गुजर जाएंगे। 4 दिन जिंदगी के गुजर जाएंगे। क्या भरोसा था ये वक्त भी आएगा। क्या भरोसा था ये वक्त भी आएगा। अनमोहन, हमें नहीं पता था कि हमारी जिंदगी में ये दिन भी आएगा कि तू मुझे एक दिन छोड़ के चला जाएगा। क्या भरोसा था ये वक्त भी आएगा। क्या भरोसा था ये वक्त भी आएगा। वादा कर के वो हम से मुकर जाएंगे। 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 हरि बोल। हमने अपने से दिल को बहुत समझाया लेकिन ये नहीं मानता। क्या ऐ मेरे दिल तू मान जा, मान जा। ऐ मेरे दिल तू मान जा, मान जा। ऐ मेरे दिल तू मान जा, मान जा। मेरे दिल तू मान जा, मान जा।
मुझे अचानक ही मिल गए। आज रात हम तुम इत्तेफाकन मिले, सोने के अर्ज़ो तमन्ना वो शर्मा गए, सोने के अर्ज़ो तमन्ना वो शर्मा गए। और मुस्कुरा के कहा रास्ता छोड़ दो, मुस्कुरा के कहा रास्ता छोड़ दो, मुस्कुरा के कहा रास्ता छोड़ दो, मुस्कुरा के कहा रास्ता छोड़ दो। हमको जल्दी है हम अपने घर जाएंगे, हमको जल्दी है अपने घर जाएंगे। और ये मिली थी खबर घर से निकले हैं श्याम, ये मेरी खबर घर से निकले हैं श्याम। अब न जाने कहाँ जाएंगे, अब न जाने कहाँ जाएंगे। बावफा है तो वो मेरे घर आएंगे, बावफा हे प्रभु मेरे घर आएंगे। यदि मेरा प्रेम सच्चा होगा तो वो मेरे घर अवश्य आएगा, और नहीं आया तो महाराज झूठा दिखावे का प्रेम करता था, जिस प्रकार आज की पीढ़ी करती। बावफा है तो वो मेरे घर आएंगे, बावफा है प्रभु मेरे घर आएंगे। और बेवफा है तो वो जाके घर जाएंगे, बेवफा है तो वो जाके घर जाएंगे। प्रीति मोहन से की इस भरोसे पे की, प्रीति मोहन से की इस भरोसे पे की, प्रीति मोहन से की इस भरोसे पे की, 4 दिन जिंदगी के गुजर जाएंगे, 4 दिन जिंदगी ये गुजर मेरे श्याम, जाएंगे। यदि मैंने इतना सोच लिया तो क्या गलत सोचा कि तेरे सहारे से ही सही मेरी इस जिंदगी के 4 दिन तो सुख चैन से निकल जाएंगे, लेकिन तूने तो बेकार ही कर दिया हमारा मकसद। 4 दिन जिंदगी के गुजर जाएंगे, 4 दिन जिंदगी ये गुजर जाएंगे। 4 दिन जिंदगी के गुजर जाएंगे। 4 दिन जिंदगी
राधे राधे। आज गोपियों ने बहुत समझाया, लेकिन मेरे प्रभु समझा करके चले जाते हैं। मथुरा नगरी में पहुंचे तो सर्वप्रथम काका से कहा कि अरे काका, आपकी आज्ञा हो तो हम मथुरा नगरी को घूमकर देख ले। बोले ठीक है, जाओ, किसी से उलझना मत। तो भगवान कृष्ण ने कहा अरे काका, हम किसी से नहीं उलझेंगे, यदि कोई हमें छेड़ेगा तो हम उसे छोड़ेंगे भी नहीं। बोले ठीक है, जाओ। आज मेरे गोविंद जब वहां से बढ़े तो सर्वप्रथम कौन मिला कि रजकम कंचिदायंतम रंगकारकम गदाग्रजा दृष्ट्वायाम चत्तवासांसे घाटान्त्योत्तमा। हे राजन, भगवान को सबसे पहले रजक यानी एक धोबी मिला। तो भगवान ने कहा अरे काका, मुझे और मेरे साथियों को वस्त्र दे दो। तो वो धोबी बड़ा झल्ला के बोला अरे जंगली छोकरों, तुमने कभी ऐसे राजसूय वस्त्र देखे हैं? तुम्हें पता भी है ये किसके वस्त्र हैं? भोजराज कंस के। भगवान ने बोला तो इतना अकड़ते किस बात पे, कपड़े ही तो मांगे। भगवान ने याद दिलाया, देख उस समय को याद कर, तब तो मैं मर्यादा में था। राम अवतार में जब तूने मेरी सीता पर लांछन लगाया मैं चुप रहा, लेकिन अब मैं पुष्टि पुरुषोत्तम हूं। मर्यादाओं को तोड़ता भी नहीं हूं, लेकिन तोड़ने वालों को छोड़ता भी नहीं। आज मेरे गोविंद ने एक ही चांटा मारा है, महाराज धोबी का कल्याण कर देते। वस्त्र ले लिए, वो वस्त्र लेकर के महाराज आगे बढ़े तो उनके सखाओं ने वस्त्र पहने। तो महाराज भोजराज कंस तो बहुत मोटा टंगड़ा था और ग्वाल वाले हमार जैसे थे महाराज, सिंगल पिस्टन के। नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे। ये मालूम पड़ता है कि खेत में महाराज धोखा खड़ा कर दो कौवा चिड़िया उड़ाने के। द्वितीय बार मेरे गोविंद एक टेलर के पास गए, कहा अरे चाचा, ये वस्त्रों को हमारे माप के बना दो। तो उस टेलर ने उन वस्त्रों को काट छांट के उन ग्वालों के बराबर के बना दिए, फिट कर दिए फिटिंग के। तो ग्वाल वाला बोले अरे कन्हैया देख। बोले क्या? लाला सुन, अब हम कच्चे ब्रजवासी लगे, पक्के ना लगे। बोले तो पक्के कैसे लगेंगे? बोले पक्के ऐसे लगेंगे जब तक हमारे मस्तक पे चंदन ना लगे तब तक ब्रजवासी ब्रजवासी नहीं लगता। बोले ब्रजवासी तभी लगेंगे जब हम चंदन लगाएंगे। तो आज मेरे गोविंद आगे बढ़े और आप सभी लोग शांति बनाए रखें। आधे घंटे का समय और उसके पश्चात भगवान कृष्ण और रुक्मिणी की झांकी आप सभी लोगों के समक्ष होगी। सभी लोग भगवान कृष्ण और रुक्मिणी के विवाह में सम्मिलित होकर के कन्यादान लेंगे और विवाह में सम्मिलित होंगे खूब अच्छे तरीके से सभी। आज मेरे गोविंद आगे बढ़े तो एक त्रिवक्रा यानी 3 जगह से टेढ़ी स्त्री में दिखी। तो भगवान ने आवाज लगा दी, कहा है सुंदरी। जैसे ही कहा तो आज उस त्रिवक्रा यानी 3 जगह से टेढ़ी स्त्री ने पीछे देखा, कहा इस नगरी में तुम नए लगते हो, यहाँ के तो ब्रजवासी गोपवाल मुझे परेशान करते ही हैं, अब तुम भी आ गए। भगवान बोले मैंने गलत क्या बोला? बोले तुम्हें मैं सुंदर दिखाई देती। उन्होंने कहा तो? बोले इसमें क्या है? कटोरे में चंदन था। बोले ये चंदन है, हम महाराज कंस को प्रतिदिन लगाने जाते हैं। तो बोले ये थोड़ा सा चंदन हमारे भी लगा दो। तो आज उस 3 जगह से टेढ़ी त्रिवक्रा
स्त्री इस कुब्जा ने भगवान के चंदन लगाया और चल दिए। तो दाऊ ने हाथ पकड़ा, कहा अरे कन्हैया कहाँ जाता, तूने अनन्य लोगों का उद्धार किया, क्या उस इसकी दीन दशा तुझे नजर नहीं आती? भगवान बोले दाऊ मैं देखना चाहता था कि तुम्हारे हृदय में क्या चल रहा है, और आपके आदेश भी है, आज्ञा भी है, तो लो। भगवान ने कुब्जा के पैर के अंगूठे पर अपने पैर का अंगूठा रखा और थोड़ी से उनका अपना हाथ लगा के झटका लगाया, तो वैसे ही कुब्जा सीधी हो जाती और परम सुंदर रूपवान एक स्त्री बन जाती है। भगवान से कहा कि हमारे घर चलो, तो भगवान ने कहा अभी हम जल्दी में हैं, फिर कभी आएंगे। आगे बढ़े तो महाराज क्या देखा, धनुष यज्ञ की तरफ। इधर कंस को मालूम पड़ गया था कि हमारे भांजे राजा आ चुके, तो आज उसने मुष्टिक चाणूर इत्यादि पहलवानों को महाराज लगा दिया। दरवाजे पर कुवलिया पीड़ नामक हाथी को मदिरा पान करा करके मदमस्त करके खड़ा कर दिया। जैसे ही मेरे गोविंद आए तो दरवाजे पर पहलवान से कहा, रे काका इस हाथी को हटाओ, हमें अंदर जाना है। तो वो पहलवान कहने लगा, सुनो कि 10,000 हाथियों की ताकत और मेरे इस हाथी पर अजमाओ। मैंने सुना है तुम परम बलशाली हो, तो मेरा एक हाथी है, इसके अंदर 10,000 हाथियों का बल है, इसे अजमाओ। और मेरे हाथी को अजमाओ और इसको द्वार से अलग कर दो, फिर चाहे जहां चले जाओ। जैसे ही मेरे गोविंद से ये कहा तो भगवान बलराम ने और कन्हैया ने एक एक दांत पकड़ा, उखाड़ लिया और उस हाथी की पूंछ को पकड़ के ऐसे घुमाया महाराज जैसे कोई बच्चा प्लास्टिक का खिलौना घुमाता है, और उठा के जमीन पे पटका कुवलिया पीड़, हाथी का महाराज बध हो जाता। आगे बढ़े तो मुष्टिक चाणूर लगे थे। कंस ने देखा कि भांजे आ गए, कंस ने देखा कि छलिया अरे छलिया कृष्ण आ गया है। मुष्टिक चाणूर चलो तुम तो, और इनको मार भगाना है, हो कहता है सुन, इन्हें खटमल की तरह मसल डाल, खटमल की तरह मींज डालो और छलिया का चकना चूर करो। मेरी आंखों के आगे से, मेरी आंखों के आगे से मेरे पैरी को चूर करो, चूर करो।
भगवान ने खेल ही खेल में उन मुष्टिक चांडूर का भी वध किया और एक छलांग लगाई। कंस हवा में तलवार चला रहा था, भगवान ने एकदम छलांग लगाई और कंस के सिंहासन पर बालों को पकड़ लिया, जमीन पे पटक लिया, घसीटने लगे। अब तो कंस कहता है अरे लाला छोड़ दे, पीड़ा हो रही है, दर्द हो रहा है। तो मेरे भगवान कन्हैया कहने लगे अरे मामा मैं यही सुनना चाहता था तुम्हारे मुख से, क्या उस समय मेरी मैया देवकी को पीड़ा नहीं हो रही थी जब तुमने उनके केसों को पकड़ के जमीन पे पटक करके खींचा? अब तुम मुझसे दया की भीख मांगते हो, उस समय तुम्हारा ये न्याय शास्त्र कहाँ गया? भगवान ने थोड़ी देर खिलाया और एक ही महाराज घूंसा मारा, उसी में कंस का प्राणांत हो जाता। भगवान ने कंस का वध किया। सभी लोग 2 बार तालियां बजाते हुए बोलेंगे और जय बोलो हाँ कंस मलैया की, जय बोला जय बोलो कंस मलैया की, जय बोलो हाँ कंस मलैया की, जय बोलो भैया की, जय बोलो जय बोलो भैया की, जय बोलो यशोदा के छैया की, जय बोलो जय बोलो यशोदा के छैया की, जय बोलो जय बोलो यशोदा के छैया की, जय बोलो जय बोलो आज मेरे गोविंद ने कंस का उद्धार किया, जेल से अपने नाना उग्रसेन को बाहर निकाला, मैया देवकी और वसुदेव को भी बाहर निकाला, पुनः अपने नाना उग्रसेन का राज तिलक किया, ब्राह्मणों के द्वारा करवाया गया। मेरे गोविंद शिक्षा ग्रहण करने के लिए सांदीपन गुरु के आश्रम में शिक्षा ग्रहण करने जाते हैं। 64 दिनों में मेरे गोविंद ने 64 कलाओं को स्वतः ही प्राप्त कर लिया। जब शिक्षा दीक्षा पूर्ण हुई तो गुरुदेव से कहा कि गुरु दक्षिणा में आप क्या लेना पसंद करेंगे गुरुदेव? तो गुरुदेव ने तो मना कर दिया, कहा कि अपनी मैया से पूछो। मैया से पूछा तो मैया ने कहा अरे कृष्ण, अगर तुम मुझे कुछ देना ही चाहते हो गुरुदक्षिणा में तो आज से ठीक 12 वर्ष पहले मेरा पुत्र एक सरोवर में स्नान करते करते डूब गया, उसका पता नहीं चला, मुझे उसका दर्शन करा था। आज मेरे गोविंद ने वैसा ही किया। यमपुरी जाते हैं, वहां से वापस लेके आते हैं, यमदेव को आदेश दिया जाओ आज से 12 वर्ष पूर्व अपने कर्म बंधनों में फंस कर के मेरा गुरुपुत्र तुम्हारे पास आया था, उसे लेकर के आओ। आज मेरे गोविंद लाए, मैया को दीदार कराया, सौंप दिया और कह दिया मैया ये बात किसी से कहना मत। क्यों? यदि मेरी मैया देवकी को पता लग गया तो मेरी मैया भी मुझसे फिर जिद करेगी और एक माँ की तरह मुझसे बर्ताव नहीं करेगी। शिक्षा दीक्षा पूर्ण होकर के मेरे गोविंद मथुरा वापस आ जाते हैं। एक दिन मथुरा की जो जेल थी उसके छत पर मेरे गोविंद उदास खड़े। मैया बाबा सब पूछते हैं कि लाला क्या कारण है बता, क्यों उदास है? तो मेरे गोविंद कुछ नहीं कहते। उसी समय
उद्धव जी का आना होता है तो मैया कहती है, अरे उद्धव तुम अपने मित्र से जाकर के पूछो क्यों उदास है, उसे समझाओ। आज उद्धव आए, कहा कि अरे कृष्ण क्यों उदास हो? तो भगवान ने कहा, मुझे अपनी गोपियों की याद आ रही है, मुझे अपनी माँ यशोदा की याद सता रही है। मेरी माँ कितनी बेचैन होगी, कितनी परेशान होगी। आज मुझे अपने उन सखाओं की याद आ रही है जिनके साथ मैं बचपन में खेला करता था। हे उद्धव, अब मुझसे रहा नहीं जाता। तो उद्धव तो महाराज ठहरे परम ज्ञानी, ज्ञान देने लगे। कहा, तुम निराकार ब्रह्म होकर के इस सगुण रूप में आए और तुम इस भांति से करोगे तो अन्य मनुष्यों का क्या होगा? भगवान कहने लगे, हे उद्धव, अभी तुम ज्ञान से ही परिचित हो, तुम्हारा भक्ति से मिलन कराने के लिए ही मैं ये लीला कर रहा हूं। सुनो, तुम चले जाओ। आज मेरे गोविंद ने एक पत्र लिखा अपनी मैया, बाबा, अपने मित्र और अपनी गोपियों के लिए। कहा, जाओ इसे ले जाकर मेरी मैया को दे देना, ये संदेशा मेरे ग्वालों को सुनाना। जब मेरी गोपियां तुमसे पूछने आए तो उन्हें ये थमा देना, उन्हें बताना कि कृष्ण उनकी याद में, विरह वेदना में पागल हुआ जा रहा है। महाराज, प्रेम ऐसा होता है, इस संसार में यदि कोई चीज है तो वो प्रेम है। प्रेम से हम चाहें तो किसी को भी अपना बना सकते हैं। और यदि इसी वाणी को थोड़ा सा कठोर कर ले महाराज, तो अपने भी पराये हो जाते हैं। प्रेम के वशीभूत होकर तो मेरे गोविंद अपने नियमों तक को बदल देते हैं। हे उद्धव, आज मुझे अपनी मैया यशोदा की याद आ रही है। कैसे वो मुझे भूख नहीं होती थी तब भी जबरदस्ती कहती थी, लेखा लेखा। आज मुझसे कोई पूछने वाला नहीं है, लेकिन भोजन की भी कमी नहीं है, लेकिन कोई माँ की तरह खिलाने वाला नहीं है। क्या करें? आज मुझे वो अपना सखा मधुमंगल याद आता है, जो मेरे प्रेम के वशीभूत होकर 3 दिन की बासी कड़ी लेके आया और शर्म से मुझे खिलाया नहीं, लेकिन मैंने देख लिया। मुझे मेरी गोपियों की याद आती है कि वो मुझे किस प्रकार से प्रेम करते हैं। हे उद्धव, जाओ मेरा ये संदेशा उन तक पहुंचा दो। तो आज उद्धव वहां से चले। भगवान ने कहा कि कहा घनश्याम ने उद्धव से कि वृंदावन चले जाना और वहां की गोपियों को प्रेम का कुछ तत्व समझाना। विरह की वेदनाओं में सदा बेचैन रहती हैं और तड़फ कर आह भरती है और रो रो के कहती है कि
चले मथुरा से कुछ दूर तो वृंदावन निकट आया, और वहीं से प्रेम ने अपना अनोखा ढंग दिखलाया। क्या कि उलझ कर वस्त्र में कांटे लगे उद्धव को समझाने, और तुम्हारा ज्ञान पर्दा फाड़ देंगे प्रेम दीवान। उद्धव गए